चीन ने 2 अरब 30 करोड़ डॉलर पाकिस्तान को दे दिए। अमरीकी डॉलर स्टेट बैंक के अकाउंट में पहुंच गए। IMF से भी मुआहिदा होने का इम्कान। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि अगर IMF की तरफ से मजीद शर्त न आई तो मुआहिदा हो जाएगा, मुश्किलात से निकल आएंगे। वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा कि चीन की तरफ से डॉलर आने के बाद ज़ेर मुबादला के ज़खायर बढ़ गए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ज़खायर 10 अरब 53 करोड़ डॉलर से जायद हो गए। कर्ज के लिए चीनी बैंकों के कंसोर्शियम के साथ मुआहिदा हुआ था। बड़ी सनतों पर 10% सुपर टैक्स लगेगा। सीमेंट बनाने वाले कारखाने, स्टील मिल, सिगरेट बनाने वाली कंपनीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्री और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज पर टैक्स लगाया जाएगा। शुगर इंडस्ट्री, ऑयल एंड गैस, खाद बनाने वाली फैक्ट्रीज और बैंकिंग इंडस्ट्री भी शामिल होंगी। दीगर तमाम सेक्टर्स पर 4% टैक्स लगेगा। 15 करोड़ रुपए साल का कमाने वालों पर 1%, 20 करोड़ रुपए कमाने वालों पर 2%, 25 करोड़ कमाने वालों पर 3% और 30 करोड़ साल की कमाई करने वालों पर 4% टैक्स लगाया जाएगा। वजीर आजम ने अमीर अफराद से मुल्क और कौम के लिए कुर्बानी मांग ली। अपनी दौलत का कुछ हिस्सा डालने की अपील कर दी। कहा, हमेशा गरीब कुर्बानी देता है, अब अमीर अफराद आगे आएं। अंसारे मदीना की याद ताज़ा करें। रूखी सूखी मिलकर खानी होगी। मुश्किल के बाद आसानी होगी। आपस की लड़ाई खत्म करके गुर्बत के खिलाफ और मईशत मुस्तहकम करने के लिए लड़ाई लड़ना होगी। टैक्स लेना था 7,004 अरब रुपए, अब लिया जाएगा 7,400 अरब रुपए। आवाम पर बोझ पड़ेगा 396 अरब रुपए का। वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल का कहना है कि एक दफा के लिए 10% सुपर टैक्स 13 सेक्टर्स पर लगेगा, जबकि 4% टैक्स दीगर तमाम सेक्टर्स पर लगेगा। कौमी असेंबली से खिताब में मिफ्ताह ने कहा कि मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने के लिए कीमत अदा करनी पड़ेगी। डीलर्स को टैक्स नेट मिला रहे हैं, IT को रियायतें दे रहे हैं। वजीर खजाना ने बताया कि इस साल वो खुद 20 करोड़ रुपए से ज्यादा टैक्स देंगे। इमरान खान हर साल 1 से 1.5 लाख रुपए टैक्स देते थे। तोशाखाना की वजह से पिछले साल इमरान खान ने 98 लाख रुपए टैक्स दिया। 10% टैक्स से इंडस्ट्रीज बंद होना शुरू हो जाएंगी। महंगाई का तूफान आएगा। PTI की साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन का दावा। कहा, टैक्स के ऐलान के बाद स्टॉक मार्केट गिर गई। ये गरीबों की बातें करते हैं लेकिन ख्याल नहीं करते। इलेक्शन न हुए तो पाकिस्तान का हाल श्रीलंका जैसा हो जाएगा। असद उमर ने बजट को अदालत में चैलेंज करने का इशारा दे दिया। बोले, अगर सेनेट सिफारिशात पेश नहीं करेगी तो ये गैर कानूनी बजट होगा। मुल्क की तारीख में पहली बार किसी ने असेंबली से बाहर बैठकर बजट पेश किया। सुपर टैक्स लगाने के ऐलान के साथ ही पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। एक मौके पर कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 2000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1665 पॉइंट्स की कमी के बाद 41,051 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। इंटरबैंक में एक अमरीकी डॉलर 25 पैसे महंगा होकर 207 रुपये 48 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में $1 209 रुपए का हो गया। एक ब्रिगेडियर रांझा होते थे जिन्होंने 2013 में सारी इंजीनियरिंग की थी नून लीग के लिए, और अब जो हो रहा है इससे क्या हो रहा है? इससे नुकसान सिर्फ पाकिस्तान की जमहूरियत को हो रहा है। ये इंतहाई लाग किस्म का इल्ज़ाम है एक झूठे शख्स से। मैं इसको अपनी हद तक समझता हूँ कि इसका जवाब भी दूँ, मगर चूंकि इसने ये कौम के आगे उठाया है ये पॉइंट, तो मेरी इसको दोबारा ऑफर है, कमीशन बना लेते हैं। उस कमीशन से पहले एक एफिडेविट साइन करेंगे। जो गिल्टी होगा वो कैपिटल पनिशमेंट के लिए जाएगा। नून लीग को 2013 में इक़्तिदार दिलाने के लिए सियासी इंजीनियरिंग का इल्जाम। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुजफ्फर रांझा का एक बार फिर इमरान खान को झूठे इल्जामात पर सामना करने का चैलेंज। साबिक DG एंटी करप्शन ने कहा कि 4 साल वजीर आजम रहकर इमरान खान ने तहकीकात क्यों न कराई। उनकी कमीशन बनाने की पेशकश पर मीडिया से कहा कि उनका इल्जाम सियासी बयान था। इसी तरह इमरान खान ने नजम सेठी पर इल्जाम लगाकर किया। इमरान खान झूठे इल्जामात से बाज न आए तो कोर्ट ले जाएंगे। इमरान खान के बारे में बहुत कुछ पता है, वो सब मीडिया को बता देंगे। इक़्तिदार खोकर इमरान खान की दिमागी हालत ठीक नहीं रही, इन्हें संजीदा न लें। PTI लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़ के केस में चेयरमैन PTI इमरान खान इस्लामाबाद की अदालत में पेश। 7 थानों में दर्ज 15 मुख्तलिफ मुकदमात में 6 जुलाई तक दरख्वास्त मंजूर।
5-5 हज़ार रुपए के मचलकों पर इमरान खान की जमानत मंजूर की गई। अदालत ने पुलिस को रिकॉर्ड समेत आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। तहरीक इंसाफ एहतजाज नहीं मुज़ाकरात करे। गैलप सर्वे में अक्सरियती राय सामने आ गई। 78% ने कहा कि बातचीत को तरजीह दी जाए। एहतजाज न करने की बात करने वालों में 71% खुद PTI के वोटर्स शामिल हैं। एहतजाज नहीं मुज़ाकरात की बात करने वालों में पीपल्स पार्टी के 93%, मुस्लिम लीग नून के 78% लोग शामिल हैं। आधे से ज्यादा ने राय दी कि 6 माह में मुल्क की हालात बेहतर हो जाएंगे। 76% ने मुल्क में जल्द इंतखाबात की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। टैक्स का कल्चर किस तरह दुरुस्त करेंगे? ख्वाजा आसद का कौमी असेंबली में सवाल। कहा आम आदमी तो सांस लेने पर भी टैक्स देता है। कुछ लोग हैं जो क्रिकेट टीमें बनाकर बैठे हैं जो टैक्स नहीं देते और हमारी अपनी बरादरी उनकी सिफारिशें करती है। तमाम भाइयों से हाथ जोड़कर कहते हैं टैक्स चोरों की सिफारिशें न लाया करें। टैक्स चोर सीटें खरीद कर ऐवान में आ जाते हैं जिससे ऐवान की इज्जत पर धब्बा लगता है। जो पैसा कमाता है वो लाजमी टैक्स दे। मिफ्ता साहब को टीवी पर देखकर लोग घबरा जाते हैं। मिफ्ता को टीवी पर देखकर लोग डरते हैं, जैसे डाकू का खौफ दिलाकर बच्चों को सुलाया जाता था। अयाज सादे का कौमी असेंबली में दिलचस्प तबसरा। कहा ऐसी भी नौबत आई कि वजीर खजाना को बातों के साथ हाथों से समझाने की कोशिश की। साथ ये भी बोले कि वजीर खजाना ने जो बजट दिया वो उनका नहीं बल्कि तमाम इत्तेहादियों का है। तमाम फैसले मुशावरत से हुए। आज इंग्लैंड में एक सिगरेट का पैकेट की कीमत पाकिस्तानी 3500 रुपए और हमारे पास आज भी अच्छा से अच्छा ब्रांड जो है वो 110 रुपया 120 रुपए का। जिस पैकेट की कीमत अगर 100 रुपया है उसकी कम से कम 200 रुपया करो। कम से कम 1 रुपया पर सिगरेट पे ऊपर टैक्स बढ़ाओ। कौमी असेंबली में वफाकी वजीर बराए आबी वसाइल सैयद खुर्शीद शाह की सिगरेट की कीमत दोगुनी करने की तजवीज़। स्पीकर राजा परवेज अशरफ और वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की भी तायीद। कहा सिगरेट पर टैक्स लगाने से मुल्क को फ़ायदा होगा और अवाम भी खुश होंगे। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल बोले वजीर आज़म भी सिगरेट नोशी के खिलाफ हैं। अगले साल तक 200 अरब रुपए इकट्ठे करके दिखाएंगे। पैसा चीन का, फ्री ग्रांट, फिर भी सिर्फ 37% काम। वज़ीर आज़म गवादर में तरक्याती मंसूबों पर काम न होने पर नाराज। कहा क्या ये मुकामी इबरत नहीं? चीन क्या सोच रहा होगा? ये लोग ग्रांट से भी फायदा नहीं उठाना चाहते। चीन ने हमें कर्जा दिया है, हमें अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। कर्ज लेने के बजाय सनत, ज़राअत और दीगर शोबों में खुद कफील होना होगा। गुज़िश्ता हुकूमत ने गवादर अस्पताल का काम रोके रखा। बलूचिस्तान के मसाइल की तरफ तवज्जो नहीं दी। गवादर में एयरपोर्ट और अस्पताल जल्द मुकम्मल कराएंगे। बलूचिस्तान के अवाम के मसाइल हल किए बगैर गवादर की तरक्की बेमानी है। वज़ारत उस्मा से जाने के बाद इमरान खान ने मुझसे भी राबता खत्म कर दिया। चेयरमैन PCB रमीज राजा का शिकवा। कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ क्रिकेट बोर्ड के पेट्रन इन चीफ हैं। अपने प्रोजेक्ट से मुतालिक उन्हें आगाह करने के लिए मुलाकात का वक्त मांगा है। तामीरी तनकीद करें, तनकीद से घबराने वाले नहीं। डोमेस्टिक क्रिकेट में गैर मुल्की पावर हिटर, बैटिंग और बॉलिंग कोच लाने हैं। बाबर आजम एंड कंपनी ने बहुत अच्छा काम किया, उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत है। कोशिश है एक वक्त में वाइट बॉल और रेड बॉल की अलग अलग टीम्स बनाएं। अभी पाक भारत क्रिकेट में दरारें हैं लेकिन ये सियासी हैं। सौरव गंगुली से साइड लाइन्स पर बात होती रहती है। सौरव गंगुली को कहा है कि अगर हम कुछ नहीं कर सके तो कोई नहीं कर सकता। कराची में कोरोना केसेस की शरह मुल्क में सबसे ज्यादा। 24 घंटों में 1060 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 15.8% रिकॉर्ड की गई। हैदराबाद में कोरोना के 7 टेस्ट किए गए, तमाम मनफी आए, शरह 0 रही। सरकारी सतह पर कोरोना टेस्टिंग नहीं की जा रही। कोरोना के फैलाव के दुरुस्त आदाद शुमार सामने नहीं आ रहे। कौमी इदारे सेहत का कराची में कोरोना केसेस में इजाफे और हैदराबाद में शरह 0 होने के बावजूद तशवीश का इजहार। कराची और हैदराबाद में सब वेरिएंट BA.5 और 4 फैलने का खदशा जाहिर कर दिया। कमिश्नर्स को खत लिख दिया। फौरी कोरोना SOPs पर अमल दरामद कराने, शहरियों का वैक्सीनेशन कार्ड चेक करने, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 70% से ज्यादा मुसाफिर न बिठाने की हिदायत। सिंध में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 6%, लाहौर में, पेशावर में 2% और गवादर में 5% रही। मुल्क भर में कोरोना के मजीद 309 केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 2.22% रही। कोरोना से किसी शख्स का इंतकाल नहीं हुआ।
जौहर टाउन लाहौर में नून लीग और पीटीआई कारकुनों के दरमियान तसादुम केस का फैसला न होने तक पीपी 167 के ज़िमनी इंतखाब के नताइज का ऐलान नहीं किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन का हुक्म। शब्बीर अहमद गुज्जर और नज़ीर चौहान कारकुनान तसादुम केस की समाअत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा कि ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पीपी 167 पर खास नजर है। सीसीपीओ वाक़े की तहकीकात जल्द मुकम्मल करें। इस मामले को टेस्ट केस बनाने जा रहे हैं। इस केस को जब तक निपटाया नहीं जाता तब तक इलेक्शन नताइज रुके रहेंगे। मजीद समाअत 7 जुलाई तक मुलतवी। सिंध में पहले मरहले के बल्दियाती इंतखाबात इतवार 26 जून को ही होंगे। सिंध हाई कोर्ट में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की दरखास्तें मुस्तरद। बल्दियाती इंतखाबात के शेड्यूल के खिलाफ एमक्यूएम की दरखास्त पर समाअत में इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा, बल्दियाती इदारों की मुद्दत खत्म होने पर 120 रोज में बल्दियाती इंतखाबात होना थे। बल्दियाती हल्काबंदियों की वजह से इंतखाबात में ताखीर हुई। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के लिए 50 करोड़ रुपए के अखराजात हो चुके हैं। दूसरे मरहले के इंतखाबात की तैयारियां भी मुकम्मल हैं। एमक्यूएम के वकील फरोग नसीर ने दलाइल में कहा, हाई कोर्ट ने करार दिया था हल्काबंदी के लिए आज़ाद बॉडी होनी चाहिए। कानूनी तकाजे पूरे किए बगैर इंतखाबात नहीं कराए जा सकते। इस तरह इंतखाबात कराए गए तो हर कोई कानून की खिलाफ वर्जी करेगा। विफाकी वज़ीर ख़ारजा साद रफ़ीक ने कहा है कि सर्कुलर रेलवे का मंसूबा सीपेक के मंसूबे की तकमील होगी और ये मंसूबा ज़रूर बनेगा। साद रफ़ीक की एमक्यूएम की राबता कमेटी से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, एमक्यूएम से होने वाले मुआहदे पर अमल दरामद के लिए वज़ीर आज़म से कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की सिफारिश करेंगे। एमक्यूएम के सीनियर डिप्टी कन्वीनर आमिर खान का कहना था, रेलवे के इदारे में सर्कुलर रेलवे पर खुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है। साद रफ़ीक ने एमक्यूएम बहाली कमेटी के सरबराह डॉक्टर फारूक सत्तार की क़यामगाह पहुंचकर उनसे वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वजारत खारजा को डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की फैमिली को अमरीका का वीज़ा दिलवाने की हिदायत। वजारत खारजा के नुमाइंदे ने बताया कि डॉक्टर आफिया से राबिता किया मगर उन्होंने राबिता मुनक़ता कर दिया। जेल इंतजामिया ने बताया कि डॉक्टर आफिया अहले खाना से राबिता नहीं करना चाहती, उनसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। अदालत ने डॉक्टर आफिया की बहन डॉक्टर फौजिया से पूछा, क्या आप अमरीका जाकर उनको देखना चाहेंगी? डॉक्टर फौजिया ने कहा, हाँ वो जाना चाहती हैं मगर सिफारत खाने को उनकी हिफाजत का बंदोबस्त करना होगा। ऐसा न हो कि उन्हें भी गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाए। मजीद समाअत 1 माह के लिए मुलतवी। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट अरसलान खान लापता। एमनेस्टी इंटरनेशनल का इजहार तशवीश। अरसलान खान की अहलिया ने बताया कि रात 4:30 बजे सरकारी एहलकार उनके घर में घुसे, मकीनों पर असलहा ताना। अरसलान को साथ ले गए। जुर्म पूछा तो एहलकारों ने कहा कि अरसलान सोशल मीडिया पर बहुत बोलते और लिखते हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी मुस्तफ़ा नवाज खोखर की मजम्मत। कहा, बोलना और लिखना जुर्म नहीं, किसी को अगवा और लापता करना जुर्म है। अरसलान खान की गिरफ्तारी पर कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का इजहार अफसोस। कहा, यह इजहार राय की आज़ादी की संगीन खिलाफ वर्जी है। रेंजर्स और पुलिस हुकाम का अरसलान की गिरफ्तारी से इजहार लाताल्लुकी। तर्जुमान रेंजर्स ने कहा कि अरसलान खान रेंजर्स की तहवील में नहीं है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने खवातीन को स्कूटीज, नौजवानों को लैपटॉप्स और मरीजों को मुफ्त दवाएं देने का ऐलान कर दिया। कहा, PKLI का प्रोजेक्ट जल्द असल हालत में बहाल होगा। ऐवान इकबाल में बजट इजलास से खिताब में वज़ीर आला ने कहा, बनी काला में बैठा शख्स लॉन्ग मार्च की आड़ में इंतशार फैलाना चाहता है। पंजाब के अवाम के खिलाफ उठने वाला हर कदम आहनी हाथों से रोका जाएगा। हमजा शहबाज ने कहा, ऐवान सदर में बैठे शख्स ने इमरान के ताबेदार का किरदार अदा किया। तारीख आरिफ अलवी को आइन शिकन सदर के नाम से याद करेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने मजदूर की माहाना उजरत 21,000 रुपये से बढ़ाकर 26,000 रुपये करने का ऐलान कर दिया। उनका कहना था कि सूबे में ऐसा अवाम दोस्त फलाही बजट तारीख में ना तो कभी किसी ने दिया और ना दे सकेगा। जब तहरीक इंसाफ को हुकूमत मिली तो मुल्क दिवालिया होने जा रहा था। उन्होंने इंसाफ फूड कार्ड 1 जुलाई से शुरू करने का ऐलान करते हुए कहा कि गंदम की सब्सिडी के लिए 32 अरब रुपये मुख्तस किए हैं।
वज़ीर ख़ज़ाना पंजाब अवैस लगारी ने कहा है कि कोई रुकनी असम्बली किसी यूनियन काउंसिल के मामलात पर असरअंदाज नहीं हो सकता। यूनियन काउंसिलें अवामी ख्वाहिशात के मुताबिक खुद अपने फैसले करेंगी। पंजाब हुकूमत ने हर कानून को अवामी ख्वाहिशात के मुताबिक बनाया। सफाई सुथराई, पीने के साफ पानी की फराहमी हर सतह पर यकीनी बनाएंगे। विफाक ऐवान हाय सनत व तिजारत कराची और साइट एरिया एसोसिएशन ने सुपर टैक्स मुस्तरद कर दिया। सदर साइट एरिया कराची अब्दुल रशीद ने कहा कि सुपर टैक्स सनतों को तबाह कर देगा। सुपर टैक्स वापस लिया जाए। FPCCI के मुताबिक सुपर टैक्स से कॉर्पोरेट टैक्स 39% हो जाएगा। मईशत का पहिया चल नहीं सकेगा। पाकिस्तान बिजनेसमैन एंड इंटेलेक्चुअल्स फोरम के मियां जाहिद हुसैन ने कहा, आलमी बरादरी और दोस्त ममालिक पाकिस्तान को कर्ज दे दे कर थक चुके हैं। इक्तिसादी निज़ाम नाकाम हो चुका। मुल्क को इंसाफ पर मबनी नए इकनॉमिक ऑर्डर की ज़रूरत है। कराची में 10,000 कैमरे 6 साल की ताख़ीर के बाद 22 अरब रुपए से लगेंगे। 2,000 कैमरों को अपग्रेड किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में सेफ सिटी प्रोजेक्ट की हिदायत की थी। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक 17 बैनुल-अक़वामी कंपनियां सेफ सिटी प्रोजेक्ट का हिस्सा होंगी। महंगाई, करप्शन, लोड शेडिंग और सूद के खिलाफ जमात इस्लामी का ट्रेन मार्च कल रहीम यार खान से शुरू होगा। ट्रेन मार्च खानपुर, लियाकतपुर, डेरा नवाब साहब, समसट्टा, बहावलपुर, लोधरा और शुजाबाद से होता हुआ मुल्तान पहुंचेगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक खिताब करेंगे। गवर्नर पंजाब वलीगुर रहमान से पोस्ट मास्टर जनरल ख्वाजा इमरान रजा की मुलाकात। गवर्नर ने डाक की सहूलतों को अपग्रेड करने के इक़दाम को सराहा। कहा, पाकिस्तान पोस्ट का एक्साइज डिपार्टमेंट के साथ गाड़ियों के कागजात और नंबर प्लेट्स की तरसील का मुआहिदा अच्छा इक़दाम है। पोस्ट मास्टर जनरल ख्वाजा इमरान ने बताया कि ई-कॉमर्स बिजनेस के फ़रोग पर काम जारी है। मोबाइल मनी ट्रांसफ़र के निज़ाम और लॉजिस्टिक कंपनी के क़याम पर काम जारी है। और पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के सुल्तान रही के परस्तार आज भी बेशुमार चाहने वाले उनका यौम पैदाइश नहीं भूले।